हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन के आगे एग्जाम्पल करेंगे। जो हमने किए थे उससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी, यानी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम उससे आगे कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये रहा इससे आगे वाला एग्जाम्पल 13वां। ठीक है, ठीक है, क्या है देखिए, NH2H5 सॉरी N2H5 और SO4 इस तरीके का कोई कंपाउंड हो और हमें निकालना है सल्फर का, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहां पे हम ना तो N का देख सकते हैं ना कुछ। ठीक है, तो हम इधर देखेंगे, यहां पे कुछ समान लग रहा है। समान क्या? H2SO4 लग रहा नहीं लग रहा है। H2 का क्या होता है? +2, यानी कि 2 कार्बन है +2। ठीक है, तो यहां एक काम करेंगे, पूरे का हम इस पूरे का होल का +2 लगा देंगे। ठीक है, इसका पूरे का +2 और हमें सल्फर का लगाना है, X रख दिया ऐसे ही। ठीक है, फिर हम हमारा 4 ऑक्सीजन है, 4 एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये 4 दूनी 8, 2 प्लस माइनस का 8 बराबर 0। अब यहां x आ गया तो माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, x बराबर हमारा क्या आया? प्लस के 6। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या किया। इस तरीके का कोई आता है, देखिए हम नाइट्रोजन का जानते हैं, नाइट्रोजन का क्या ले सकते हैं हम? -3 से +5 तक ले सकते हैं। ठीक है, -3 से +5 तक। यहां एक ही कंपाउंड है जो बढ़ रहा है सही से, हम इसको तोड़ लें और H2SO4 की कल्पना करें। H2SO4 की कल्पना करें तो H का क्या होता है हमारा? +2। H का क्या होता है? +2। जब H का +2 होगा, ठीक है, तो हम यहां +2 इस पूरे का मान लेंगे। +2 माना तो हम सल्फर का निकाल सकते हैं, इससे भी सल्फर का निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे भी सल्फर का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इस पूरे का +2 माना तो हमने सल्फर का निकाला तो कितना आया? X का मान, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 हैं और इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। ठीक है, इसमें निकालना है N का और इसमें निकालना है Fe का। ठीक है, इसमें Fe का निकालना है, इसमें N का निकालना है। क्या? एक कंपाउंड है। ठीक है, इन्हें पहले तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? जब इन दोनों टूटेंगे ये, तो ये इस तरीके से टूटेंगे, NH4 पॉजिटिव और दूसरा टूटेगा NO3 नेगेटिव, इस तरीके से टूटेगा ना। ठीक है, अब इन्हें 2 पार्टों में करने के लिए इस तरीके से NH4 का हम पहले निकाल लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो NH4 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? N की जगह पे X रखा, ठीक है, और यहां रखा हमने प्लस, और यहां H और एक हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके इधर क्या प्लस है? प्लस है तो यहां प्लस का 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? X बराबर इधर गया तो ये माइनस में जाएगा, -3। ठीक है, तो इसका आया हमारा -3, इस N का आया ऑक्सीडेशन नंबर -3। ठीक है, इस N का, इसका क्या करेंगे? देखिए N की जगह पर रखा हमने NO3 हुआ, माइनस इनकी जगह पे X रखा और X प्लस 3 है, -2। यहां ऊपर लगा हुआ चार्ज मैंने बता दिया, एक पहले रख लेते। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 माइनस, और इधर जाएगा तो क्या आएगा? -5। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकाले हमने। ठीक है, प्लस के 5 आएंगे ये। ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा प्लस में जाएगा, 1 गया तो +5। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया इस N का +5, इस N का आया -5। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इधर देखिए हमेशा याद रखना, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। देखो किस किस का -1 होता है? Cn का, Cl का और OH का, Br का, ये सब -1 वाले हैं। ठीक है, और क्या है? Fe का, ID, एफ का आईडी आई
आई का, इनका सब -1 होता है, ठीक है, इसे याद रखना। अब इसका निकालना है हमें, तो हम x रखेंगे प्लस इसका -1, तो 6 है -1, और ये ऊपर -4, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो x -6 -4 इधर गए, तो x -4 प्लस 6, x बराबर +2, ठीक है, यानी कि हमारा Fe का आया +2, ठीक है, ये हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है, उतार लीजिए इसे। केवल अब वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए उससे पहले मैं कुछ बता दूंगा आपको, हमने पढ़ा था ए और ए के बीच में जो ऑक्सीडेशन होता है, उन दोनों के संकरण होते हैं, संकरण बराबर होते हैं, इन दोनों के संकरण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं ये पीछे, ठीक है। ए और बी के बीच में होता है, जब इन बॉन्डों को तोड़ते हैं हम, तो यहां -1 आता है, यहां +1 आता है, कुछ भी कर सकते हैं, यहां +1 कर सकते हैं, यहां -1 कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब डबल बॉन्डों को तोड़ते हैं, तो यहां -2 आता है, यहां +2 आता है, इस तरीके से। अब 3 बॉन्डों को तोड़ते हैं हम, तो इस तरीके से आता है, ठीक है, यहां -3, यहां +3, इस तरीके से, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हमने किस तरीके से संकरण, जब ए होता है और या बी होता है, ठीक है, ए होगा तो इन दोनों के जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऊपर 0 होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है इनका 0 होगा, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। पहला क्वेश्चन CrH5 यानी कि O5, Cr का निकालना है इसमें, ठीक है, Cr का निकाल के दिखाओ। आप सभी ने एक Cr का निकाला होगा, x बराबर 10, x बराबर 10 निकाला होगा आप सभी ने, ठीक है, पर ये गलत है। देखिए इसका माना x प्लस 5 -2 बराबर 0, ठीक है, x बराबर -10 बराबर 0, ठीक है, पर x बराबर +10, पर ये गलत है। गलत क्यों है? हमारा जो क्रोमियम है इधर चलते हुए छठे ग्रुप में आता है, सही, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 10 आ रहा है। जैसे कि आपकी अपनी पीरियोडिक टेबल में देखिए, जो आपको दिख रही होगी, ब्लैक बोर्ड मतलब देखिए स्क्रीन पर दिख रही होगी कि पीरियोडिक टेबल में जो क्रोमियम है ग्रुप 6 यानी कि वर्ग 6 में आ रहा है, और आप जानते हैं वर्ग 6 में आ रहा है, तो 6 से ज्यादा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, पर यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 10, ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा, ठीक है। क्रोमियम का 5 ऑक्सीजन के साथ स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरीके का बनेगा। देखिए हमारा ये क्रोमियम है, ठीक है, ये हमारा क्रोमियम है, और क्रोमियम का 5 ऑक्सीजन के साथ स्ट्रक्चर बनेगा तो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब देखिए कि यहां से जब बॉन्ड टूटेंगे तो +2 चार्ज -2 चार्ज, ठीक है ना, ठीक है। यहां से जब बॉन्ड टूटेगा तो +1 चार्ज -1 चार्ज, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूटेगा तो +1 चार्ज -1 चार्ज, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो +1 चार्ज -1 चार्ज, यहां से जब बॉन्ड टूटेगा तो +1 चार्ज -1 चार्ज, ठीक है। हमें निकालना किसका, क्रोमियम का। गिन लीजिए 1 2 3 4 और 2 6, यानी कि जो हमारा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो 6 आया, 6। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसे, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हमने क्रोमियम का स्ट्रक्चर बनाया। क्रोमियम का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड होता है,
तो हम इधर माइनस और इधर प्लस लेते हैं एक के साथ, ठीक है। और ए और बी के बीच में बॉन्ड डबल होते हैं, ठीक है। तो इधर 2 और इधर +2, इस तरीके से। वैसे ही हमने किया, यहां सिंगल बॉन्ड था तो यहां 1, यहां +1, यहां सिंगल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड है तो यहां 2, यहां +2, ठीक है। इस तरीके से हमने साझा कर दिया। यहां प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पे हमेशा माइनस चार्ज आता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए अगला एग्जांपल हमारा ये है, ठीक है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। देखिए एस, हमारे ऑक्सीजन है 5, 1 2, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, HOH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना, H2SO5 का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे? देखिए यहां से हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां -2 +2, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां +1, यहां -1, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां +2, यहां -2, यहां से हम बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां -1, यहां +1, ठीक है। अब इन ये दोनों सेम सेम है तो इन पर कुछ नहीं होगा, 0, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया संक्रमण तत्व यानी कि संकरण सेम होते हैं तो उन पर जो चार्ज होता है 0 होता है। संकरण सेम, चार्ज 0, बताया था बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां 0, और इसकी वजह से यहां हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हो जाएगा यहां +1 -1, ठीक है। और यहां इसकी वजह से हो जाएगा, यहां इसकी वजह से हो जाएगा, यहां +1, यहां -1, ठीक है। तो हमें निकालना किसका? सल्फर का। सब किसी का भी निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। 2 3 5 और एक 6, कितने हो गए? 6, 6 ही तो है, सही है। तो सल्फर कितना है? 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 सल्फर का, ठीक है। और यहां उसने पूछा कि हमें किसी का भी निकाला कि इस ऑक्सीजन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का -2 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ भी दे सकता है। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। किस तरीके से हमने निकाला है, ठीक है। बता लीजिए, Br का निकालना है हमें। Br 8 है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। 8 हो गए, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम। हमें यह भी तो देखना है कि इन दोनों के बीच में अलग अलग हो, ठीक है। अब देखिए इसे हम तोड़ेंगे तो यहां +2, यहां -2, यहां नहीं निकालना है, सेम सेम है। मैंने क्या बताया? जब सेम सेम होता है, सेम सेम होता है संकरण, तो उनका कोई ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इनका 0 है, नहीं निकालना है, ठीक है। -2 +2 +2 -2, ठीक है। तो इसका क्या आया हमारा? 6। इधर देखते हैं, +2 -2 +2 -2, इसका कितना आया? 4, +2 -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है। इस तरीके से इसका कितना आया? 6। तो एक का आएगा 4 Br और 2 के 6, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला एग्जांपल ये है हमारा, और निकालना है हमें Cr, एक इधर हो जाएगा, O
ओ के ओ के ओ के ओ ओ ओ, ठीक है, इस तरीके का बनेगा ये। प्रत्येक के पास डबल बॉन्ड है, प्रत्येक ऑक्सीजन के पास एक 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 एक, ठीक है, इसके भी पास डबल बॉन्ड, इसके भी पास डबल बॉन्ड, इसके भी पास। देखिए अब इसको तोड़ा +1 -1, इसको तोड़ा +1 -1, इसको तोड़ा +1 -1, ठीक है, इसको तोड़ा +1 -1, इसको तोड़ा +1 -1, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इनमें करेंगे हम यहां +1 यहां -1, इसमें करेंगे +1 यहां -1, यहां करेंगे +1 यहां -1, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो इसका सीआर का कितना आया? सीआर का आया हमारा 5, ठीक है, ये आंसर आ गया। सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर 5, ठीक है, उतार लीजिए। आगे देखिए इसका 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। सिर्फ यहां तोड़ सकते हैं हम, यहां +2 यहां -2, यहां तोड़ सकते हैं हम, यहां -2 यहां +2, ठीक है। एक कार्बन के पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? 2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? 2, ठीक है। इसके पास 0 होगा, इसके पास न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये सेम सेम है, बताया था सेम सेम न्यूट्रल, ठीक है, ये आया आंसर। उतार लीजिए, इसको कर लीजिए। मैंने ये आपको तरीका बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं और इससे इजी भाषा में करने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये लेक्चर यहीं तक है और इससे आगे हम आगे पढ़ेंगे। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, वीडियो को लगातार देखेंगे आप तो आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसी वीडियो देखते रहिए।